आत्मकथा का नाम क्या है? तो फ्रीडम इन एग्जाइल है। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 11 खेलते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा ज़ोंगखा है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब और किसने कराई थी? तो सन 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा और सोन हैं। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं? तो गरबा और डांडिया हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर? तो अनुच्छेद 18 यह करता है। अनुच्छेद 18 यह कहता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का खंड का है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत को बताता है? तो अनुच्छेद 51 बताता है। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 के खंड ए नगर पालिकाओं को जोड़ा है? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 ने जोड़ा है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। कौन सा देश 2018 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो मृणालिनी साराभाई को मिला था। भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी के आस्थान नर्तकी की उपाधि दी गई थी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को दी गई थी। कौन सा त्यौहार मलयाली माह के पहले दिन होता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल का होता है? तो वह है विशु त्यौहार। गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो संगीत का प्रदर्शन होता है। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जानी जाती है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी और उन्होंने वापस कर दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की है। बौद्धों की पवित्र या धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर है। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी की गई थी। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है और गर्म पानी की थैली और कार के रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है? तो पानी का प्रयोग किया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4 का खंड ए है। किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण को है। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1191 ईस्वी में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में है। कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 330 के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है? किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करती है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की है। कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम करता है।
किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक फैले हुए हैं, जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? तो जीवाणु से टाइफाइड होता है। कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उसे उपचार प्रदान करती है जिसको गैर कानूनी रूप से जेल में रखा जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कौन अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक के लेखक हैं? तो प्रियंका चोपड़ा हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बनने के लिए 2001 में भारत रत्न किसे मिला? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं, जो अब नीरज चोपड़ा भी हैं। शुंग राजवंश 1085 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक कौन थे? तो पुष्य मित्र शुंग थे। तो टॉप 500 क्वेश्चन दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग कला और संस्कृति के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कला और संस्कृति से क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे नृत्य और रंगमंच। नृत्य और रंगमंच से पहला क्वेश्चन है दोस्तों,